हेलो, कैसे हो? हेलो बच्चों, मेरा नाम लोकेश है। मैं आपके विद्यालय में हिंदी पढ़ाता हूँ। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वेदांग का पाठ 11 चाय की कहानी उसी की जुबानी का अध्ययन करेंगे। इसमें कवि बताना चाहता है कि प्रकृति की जो हर वस्तु होती है, जो हमें दिखाई देती है, वो हर वस्तु किसी न किसी रूप में हमारे लिए उपयोगी होती है। इसलिए हमें पेड़ पौधों की देखभाल करना चाहिए, हमें इनकी सुरक्षा करना चाहिए और उसको प्यार करना चाहिए। मुझे आशा है कि आप सभी घर पर सकुशल होंगे। इस कोरोना काल में आप सभी घर पर सुरक्षित रहे। चलो हम आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसकी शुरुआत करते हैं। मैंने इस पाठ में बताया था आपको कि चाय की कहानी उसी की जुबानी। इसमें कवि जो प्रकृति में जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों के बारे में बताते हुए बताते हैं कि हमें पेड़ पौधों की रक्षा करना चाहिए, इनको काटना नहीं चाहिए, इनकी हमें देख रेख करना चाहिए और हमें उसी को प्यार करना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे लिए लाभदायक हैं। और ये चाय जो शब्द होता है, ये चाय भी एक पौधा है। पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनके द्वारा ही चाय का निर्माण किया जाता है, चाय बनाई जाती है। और आपको सभी को पता है कि अपने माता पिता हम सब सुबह जैसे ही उठते हैं तो सबसे पहले चाय का प्रयोग करते हैं। जब तक चाय अपने पास नहीं आती है तब तक हम बिस्तर नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए हम इस पाठ में आज चाय की कहानी पढ़ेंगे कि चाय किस प्रकार से अपने को आनंदित करती है, और देखते हैं। इस पाठ के जो शब्दार्थ हैं तो मैं आपको बता दूं एक बार। शब्दार्थ लोकप्रिय का मतलब होता है जो प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, जिसके सभी जगह चर्चा होते हैं, वो लोकप्रिय होता है। बोलते हैं ना, लोकप्रिय नेता, लोकप्रिय मूवी, लोकप्रिय खाना, तो वो होता है। मजदूरी का मतलब होता है कि जो श्रमिक जो काम करते हैं उन्हें मजदूर बोला जाता है। अगला है प्रारंभिक का मतलब होता है जो शुरुआत करते हैं अपन, जो सबसे पहले होता है उसे हम प्रारंभिक बोलते हैं। प्रक्रिया किसी भी काम को करने की जो तरीका होता है उसे हम विधि भी बोल सकते हैं, तरीका भी बोल सकते हैं। वास्तविक का मतलब होता है जो असली रूप होता है अपना, जो अपना असली मुकुटा होता है, उसी को हम वास्तविक बोलते हैं। विचित्र मतलब अद्भुत, जो अलग अलग वेशभूषा में होते हैं उन्हें विचित्र बोलते हैं। और अगला है गुणवत्ता का मतलब होता है अच्छा, श्रेष्ठ और उत्तम। तो इस प्रकार से ये आपके शब्दार्थ हैं। आपकी गृह कार्य की कॉपी में सबसे पहले इनको ही करना है, उसके बाद हम पाठ का अध्ययन करते हैं। चाय की कहानी उसी की जुबानी। मैं चाय हूं, मतलब मैं चाय हूं, ठीक है। अपने ऊपर लेके देखना है इस पाठ को। आपने मुझे पीते हुए अपने माता पिता एवं दूसरों लोगों को भी देखा होगा, सभी ने देखा होगा, सभी पीते हैं। उठते पहले सबसे पहले चाय की शुरुआत होती है। शायद आपने भी मुझे पिया हो। वैसे आपको नन्ही ही उम्र में मेरे प्रति दीवानगी नहीं दिखानी चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप छोटे से हो उस समय आपको ज़्यादातर चाय का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं सबको अच्छी लगती हूँ। कुछ लोग तो मुझे प्रतिदिन 5 से 10 बार पीते हैं। मैं सभी को अच्छी लगती हूँ। मैं इतनी लोकप्रिय हूँ, लेकिन किसी ने मुझसे मेरे दिल का हाल नहीं जानना चाहा। क्या आप मेरी कहानी सुनेंगे? तो सुनाइए कि चाय की कहानी क्या है। मेरा घर चाय के बागानों में है। मतलब जो चाय के जो खेत होते हैं वो बागान होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो चाय की उत्पादन होता है वो असम के अंदर होता है, आसाम बोलते हैं उसे, ठीक है। ज़्यादातर बागान आसाम में है।
चाय के पेड़ पहाड़ों की ढलानों पर पैदा होते हैं। जो चाय के पेड़ होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, जो जिनका ढलान नीचे की ओर होता है, उन पहाड़ों में होता है। मेरे पौधों को बहुत पानी चाहिए, लेकिन पौधों की जड़ों पर पानी रहे, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मतलब जो पेड़ होते हैं चाय के जो पौधे होते हैं, उनमें सिंचाई अधिक होना चाहिए। लेकिन बहुत से पेड़ जो ऐसे होते हैं जिन पे अपन जड़ों के पास में जो पानी भर देते हैं, तो वो उसको अप्रिय हैं। मतलब पानी की जरूरत तो अधिक है, लेकिन इतना भी नहीं कि वहाँ पे ही भरा रहे। पानी से मेरे पौधों की जड़ें गल जाती हैं। अच्छा है। भारी वर्षा से हम पर नई कोपलें आने लग जाती हैं। उसके बाद हमारी कोपलें चुनने के लिए टोपी पहनने मजदूर पहुंच जाते हैं। कोपले का मतलब होता है ऊपर जो पत्तियां के टाइप आ जाते हैं, उन्हें तोड़ते हैं। चाय के खेतों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक काम करती हैं। देखा होगा, क्योंकि चाय जो होती है, ये नहीं कि चाय स्त्रियां अधिक पीती है इसलिए काम भी ज़्यादा अधिक स्त्रियां करती हैं, ऐसा नहीं है। इसका काम ज़्यादातर औरतें करती हैं। वे पत्तियों को देखकर ही तोड़ती हैं और अपनी पीठ पर लदी टोकरियों में डालती हैं। जिस प्रकार से आपको बुक्स में दिखाया गया है कि किस प्रकार से वो अपनी टोकरियों को डाल के और उसमें जो पत्तियां हैं उनको डालती हुई दिख रही है। इस तरह हमें चुनकर इकट्ठा किया जाता है। चुनकर का मतलब होता है तोड़ के और इकट्ठा एक साथ किया जाता है। हमारी दुर्दशा बस देखती ही बनती है। ये हमारा प्रारंभिक रूप होता है। जो पत्तियां होती हैं वो उसका शुरुआत जो करते हैं वो सबसे पहले इनकी पत्तियां होती हैं। हमारे इस रूप में हमें कोई पहचान भी नहीं सकता। हमें इकट्ठा किया जाता है एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा। मतलब एक तरीका होता है, एक विधि होती है, उसके द्वारा उनको तैयार किया जाता है। एक लंबी प्रक्रिया के लिए जिससे हमें वास्तविक रूप दिया जा सके। इसके बाद हमें खूब अच्छी तरह सुखाया जाता है। हमें बड़ा विचित्र लगता है, हमें गर्मी भी लगती है। मतलब जो पेड़ की जो पत्तियां होती हैं, चाय की जो पत्तियां, उन पत्तियों को हम क्या करते हैं, एक एक एकत्रित करके उनको इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद हम उनको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद में ही इसका आगे का जो विधि के तरीके से आगे प्रयोग किया जाता है। हमें लगता है कि हमारा प्राकृतिक स्वरूप समाप्त किया जा रहा है। हम धरती और प्रकृति माँ से दूर जा रही है। हमारी इच्छा होती है कि हम भाग चले। कैसे भागे, कहाँ जाए, हमारे बस में कुछ नहीं होता। आदमी के आगे किसकी चलती है, मैं बेबस होकर रह जाती हूँ। हमें पता चला कि सुखाने से जो दुख मिला है वो कुछ भी नहीं है। भारी कष्ट का समय तो आगे आने वाला था। तब हम गहन पीड़ा से चिल्लाने लगते हैं। जब हमें भुना जाता है, भुनने का मतलब होता है पीसना। ठंड और बरसात में कोमलता से पलने वाले की यह दशा, हमारा विलाप देखने योग्य होता है। हमारी पुकार कौन सुनता है। हम कराहती रही और हमें बुना जाता रहा। एक विशेष विधि से बुनने के बाद मुझे छाना गया। अब हम अपने उस रूप में पहुंच गए जिसे आप देखते हैं। इसके बाद में देवदार वृक्ष की मुलायम लकड़ी से बनी पेटियों में पहुंची। मतलब इनको पेटियों में पैक किया जाता है। एक वृक्ष है देवदार, उनकी जो पेटियां बनाई जाती हैं, जिन्हें बॉक्स बोलते हैं, उनमें पैक की जाती हैं। गुणवत्ता के आधार पर हमारी किस्में तय करके हमें पैक किया जाता है। हमारी पत्तियां जितनी कोमल होती हैं, चाय भी उतनी ही अच्छी बनती हैं। हमें पेटियों में बंद करके देश विदेश भेज दिया जाता है। मैं अपनी कंपनी के गोदाम से होती हुई आपके मोहल्ले की दुकान में पहुंच गई। वहां से मुझे आपके घर में लाया गया। मुझे कागज़ के पैकेट से निकालकर डिब्बों में डाल दिया गया। मुझे चीनी, दूध, अदरक, इलायची आदि के साथ उबालकर जब तैयार किया जाता है तो मैं खुश हो जाती हूँ, इसलिए कि मैं आप लोगों को संतुष्टि देने के काम आने वाली हूँ। मेरी सुगंध और स्वाद अपनी प्रिय वस्तुओं के साथ मिलकर कई गुना अच्छे हो गए। मैं घरों की शान हूँ, पार्टियों की शोभा हूँ, बेरोजगार लोगों की जीविका का आधार हूँ। मैं हर आम कास्ट जन की पसंद हूँ। जी हाँ, मैं चाय हूँ। तो चाय के बारे में जो बताया है आपने कि चाय इस प्रकार से पीते हैं लोग, कि चाय से लोग आनंदित होते हैं। अब इस पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर हैं बच्चों, वो आपको जो अगले जो वीडियो है
उसमें आपको मिलेंगे, उसमें आप इस पाठ के प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। इस पाठ को आप घर पे 1-2 बार और अध्ययन करें, जिससे आपको पता चले कि इस पाठ में क्या बताना चाहते हैं। वैसे आप इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको इसको पता चलेगा। आप सभी मतलब बच्चे, ठीक है बच्चों, मिलते हैं, बाय 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 अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। आप घर पर रहे, सुरक्षित रहे, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।